नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारतीय खबर। मैं हूं आपके साथ राकेश कश्यप। आपको तो पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से 15 तारीख को भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस पर चर्चा की। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आ रही है। लेकिन ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन संकट में ट्रायल में बंदर फ्लू से बचे, लेकिन कोरोना संक्रमित हुआ। 6 बंदरों पर ट्रायल के दौरान उनकी नाक में उतनी ही मात्रा में कोरोना वायरस पाया गया जितने की 3 अन्य नॉन वैक्सीनेटेड बंदरों की नाक में था। आपको सुनकर हैरानी हो गई कि चीन की लैब ने दावा किया है कि नई दवा से महामारी रोकी जा सकती है, वैक्सीन की भी जरूरत नहीं होगी। चीन की एक लैब का दावा है कि वह एक ऐसी दवा बना रही है जो कि कोरोना महामारी को काबू कर सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस दवा से न सिर्फ संक्रमित जल्दी ठीक हो रहे हैं, बल्कि यह कुछ समय के लिए वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ा रही है। वैज्ञानिक इस दवा की टेस्टिंग चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। बाद में इंसान पर इसका परीक्षण ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश में किया जाएगा, क्योंकि चीन से संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से ही हुई है। इसके बाद धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। एंटीबॉडी के इस्तेमाल से कोरोना वायरस का इलाज संभव। टीम की रिसर्च रविवार को एक जर्नल में प्रकाशित की गई थी। इसमें कहा गया था कि एंटीबॉडी के इस्तेमाल से बीमारी का इलाज संभव है, साथ ही इससे रिकवरी टाइम भी कम हो सकता है। जी ने कहा कि एंटीबॉडी के लिए उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। अब क्लिनिकल ट्रायल की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि न्यूट्रलाइज्ड एंटीबॉडी महामारी का इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवा बन सकती है। वहीं पिछले हफ्ते एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा था कि चीन में पहले से ही 5 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया जा सकता है। वहीं WHO का कहना है कि टीका विकसित करने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों का हिंसा भड़कने लगा है। सोमवार को ऐसी ही तस्वीर 3 प्रदेशों से सामने आई है। गुजरात में लगातार 5वीं बार प्रवासी मजदूरों का बवाल देखने को मिला है। यहाँ अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में पैदल घर के लिए निकले मजदूरों को पुलिस ने रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हजारों की भीड़ श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जुटी। शहर के रामलीला मैदान में मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने स्पेशल ट्रेन का कैंप लगाया है। इसी तरह हरियाणा के सोनीपत में भी 2000 से ज्यादा मजदूर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर जुटे। ये सब भी टुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्रियों में काम करते थे। मुठभेड़ में मार गिरा 2 आतंकी और एक सीआरपीएफ जवान शहीद। कश्मीर के अलगाववादी नेता के बेटे शहीद 2 हिजब उल मुजाहिदीन आतंकवादी मंगलवार को श्रीनगर में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। 18-19 मई के रात में श्रीनगर के नमाकदल इलाके में हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी, एक सीआरपीएफ जवान और 2 अन्य घायल हो गए। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मुंबई स्थित बांद्रा की है। यहाँ पर अचानक पता चला कि बिहार के लिए बस खुल रही है, तो प्रवासी मजदूरों ने रोड पर तुरंत भाग कर आए, इस उम्मीद में कि शायद वो अपने गांव तुरंत पहुंच जाए। अब बात यह है कि आखिर ये मजदूर इतने भटक क्यों रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है? आपको ये खबर पूरी तरह से दहला देगी, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बम्बई से बनारस यात्रा के दौरान जब झांसी के गांव डिवरी सिंहपुरा से हमारे रिपोर्टर गुजर रहे थे, तो एक घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। ये घर दामोदर का था। दामोदर गांव आया था तो जरूर, लेकिन अपनी पत्नी की लाश लेकर रास्ते से एक ट्रक की टक्कर में पत्नी की मौत हो गई। दामोदर को भी काफ़ी चोटें आई है, लेकिन वो बच गया। उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। जब रिपोर्टर वहां पहुंचे तो वो पत्नी को आग देकर घर लौटा ही था। दामोदर ने कहा, हम लोग पानीपत में रहते थे, मैं लूम पर काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद लूम बंद हो गए। पैदल घर पर आ रहे थे कि रास्ते में पता ही नहीं चल लगा कि कब एक ट्रक मेरी पत्नी को घसीटता हुआ लेकर के चला गया। बंगाल की खाड़ी से उन सुपर साइक्लोन अम्फान बुधवार को दोपहर बाद बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा। इस दौरान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में लम्फान के उस असर से तेज बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर और दक्षिण परगना, कोलकाता, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में तेज बारिश हो सकती है। वहीं उड़ीसा के केंद्रपारा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जयपुर और
जगतपुर सिंह जिले इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। एनडीआरएफ के चेतावनी के बाद उड़ीसा के मछुआरों ने समुद्रों से अपनी नावें निकालना शुरू कर दिया है। तो इस चेतावनी तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है, वहाँ इसे ओम पुन कहते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में गाइडलाइन जारी होने के साथ ही मंगलवार को सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई। यह वीडियो जयपुर का है। जयपुर में लॉकडाउन फेज 4 का दूसरा दिन है। कर्फ्यू में ढील को लेकर लोग असमंजस में हैं। बड़ी संख्या में लोग ऑफिस के लिए निकले। कई लोग नॉन कर्फ्यू एरिया से कर्फ्यू क्षेत्र में चले गए तो पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस लौटाया और लोगों को यह चेतावनी दी कि कम से कम मात्रा में लोग बाहर निकलें, लॉकडाउन 4.0 का अनावश्यक लाभ न उठाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की और भी खबर जानना चाहते हैं तो आप हमारे भारतीय खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।